यूक्रेन की राजधानी कीव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां की एक कोर्ट में एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। आरोप है कि वहां एक केस की सुनवाई के बाद एक आदमी ने खुद को कोर्ट के कमरे में बंद कर लिया और फिर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की तरफ विस्फोटक फेंके, जिनसे कीव की उस कोर्ट में जोरदार धमाके हुए। दावा तो यह भी किया गया कि उसने इस दौरान कोर्ट में मौजूद कुछ लोगों को बंधक तक बना लिया, लेकिन बाद में उन्हें एक-एक कर कोर्ट से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि दिन दहाड़े कीव की कोर्ट में हुए धमाकों से वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को भेजा गया, जिन्होंने वहां पहुंचते ही पूरे कोर्ट परिसर को घेर लिया और उसे पकड़ने में जुट गए। लेकिन जब तक सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ पाते, वहां एक और जोरदार धमाका हुआ और कोर्ट पर हमला करने वाले उस आरोपी के चीथड़े उड़ गए। कीव की पुलिस ने दावा किया उसने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली और अपने पास मौजूद बम में विस्फोट कर अपनी जान दे दी। बताया गया कि इस दौरान उसने वहां मौजूद पुलिस वालों को धमकाते हुए उनकी तरफ 2 बम फेंके, जिनके फटते ही 2 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक उन्होंने हमलावर से कई बार सरेंडर करने की बात कही, लेकिन उसने खुद को पुलिस को सौंपने की बजाय वहां एक जोरदार धमाका किया और खुद की जान ले ली। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप के जंग से हटने के बाद पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि पुतिन अब युद्ध के अहम मोर्चों पर चेचन लड़ाकों को भेजने की तैयारी में जुट गए, ताकि वैगनर ग्रुप के जंग से हटने के बाद जो जगह खाली हुई वो भरी जा सके, क्योंकि दावा किया गया कि बखमुत से वैगनर ग्रुप की विदाई के बाद से ही वहां रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ गईं। जेलेंस्की की फौज ने पलटवार करते हुए रूस की सेना को बखमुत के कई इलाकों से खदेड़ने का दावा किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने वहां चेचन लड़ाकों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने बताया कि उनके 7000 से ज्यादा लड़ाके पहले ही यूक्रेन में तैनात हैं और जल्द ही बखमुत में चेचन सैनिकों की एक और यूनिट भेज दी जाएगी। ओमान की खाड़ी में एक बार फिर अमेरिका ने ईरान को चित कर दिया है। आरोप है कि वहां ईरान का एक जहाज समंदर से गुजरने वाले तेल के टैंकरों को जब्त करने के इरादे से पहुंचा था, लेकिन उसकी इस काम की भनक लगते ही अमेरिकी नौसेना का महाशक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस मैकफॉल वहां पहुंच गया। अमेरिका का दावा है कि यूएसएस मैकफॉल को देखते हुए ईरान का जहाज वहां से दुम दबाकर भाग निकला है। ईरान पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को जब्त कर लेता है या फिर उन पर हमले करवाकर उनमें मौजूद माल लूट लेता है, जिसके बाद अमेरिका ने वहां अपने युद्धपोत यूएसएस मैकफॉल को तैनात किया था। स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना पर तुर्की आग बबूला हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। वहीं अब स्वीडन के नेटो का सदस्य बनने का रास्ता और मुश्किल हो गया, क्योंकि स्वीडन पर तुर्की भड़क गया, जो स्वीडन में हो रही कुरान के अपमान की घटनाओं से गुस्से में है और करीब 1 साल से स्वीडन के नेटो की सदस्यता में अड़ंगा लगाए हुए है। और अब पश्चिमी मीडिया ने दावा यह किया है कि तुर्की ने उसे नेटो की सदस्यता पर अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है, जिससे नेटो का सदस्य बनने की स्वीडन की मांग पर ग्रहण लग सकता है, जिसकी मांग वो पिछले साल यूक्रेन पर हुए रूस के हमले के वक्त से ही करता आया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना को इस्लाम विरोधी करार दिया और स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया।